नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं अपनी एक पेशेंट से जिनका नाम मिसेस अन्नपूर्णा है और जिनकी एज लगभग 70 ईयर्स के आसपास है। इन पेशेंट को जो है वो कंप्लेन थी कि लास्ट 20 ईयर्स से, लगभग 20 साल से इनको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द रहता है और घुटनों में दर्द की शिकायत थी। साथ ही साथ अब कुछ समय से जो है इनका ये जो घुटनों का दर्द था ये घुटनों से नीचे पिंडलियों में भी चला गया था। एंड इवन इनको दर्द इतना ज़्यादा था कि ये सिर्फ अपने वॉशरूम तक जाना, ये सब चीज़ें करना, थोड़ा बहुत अपना काम कर पाती थी। इसके अलावा ये वॉक बिल्कुल नहीं कर पाती थी, बिल्कुल नहीं चल सकती थी। पेन इनको हर वक्त रहता था। एंड इन बिटवीन, इस बीच में उन्होंने बहुत सारे जगह जगह पे ट्रीटमेंट लिए, बट होता सिर्फ इतना ही था कि पेन किलर लिया, थोड़े टाइम के लिए जितनी देर उस टैबलेट का असर रहता था इनको आराम आता था और ये नाम मात्र का चल पाती थी। अदरवाइज़ इनकी वही सेम कंडीशन रहती थी। इन्होंने हमारे पास दिखाने के लिए आई, तब इनको पेन बहुत ज़्यादा था। हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया। इनके नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस तो थी, लेकिन साथ ही साथ इनको जो लंबर पेन था, साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थी। लंबर पेन में इनको लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी थी, जिसकी वजह से नी में जो है वो प्रेशर पड़ रहा था और एक साइड का नी झुक गया था, जिसे हम कहते हैं कि बो लेग्स होने लगे थे। इस तरह के नी हल्के हल्के से शुरुआत हो गई थी नी की। हमने जो है इनका पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पात्रपिंड स्वेद दिया है, इन्हें हमने स्वेदन क्रिया कराई है। साथ ही साथ हमने इनको कटिबस्ती कराई है, हमने इनको जो है वो ग्रीवाबस्ती दी है, हमने इनके घुटनों पे उपनाह बांधा है, लेकिन हमने कोई जानुबस्ती नहीं की क्योंकि हमने बेसिकली लंबर प्रेशर रिलीव किया था। लंबर प्रेशर रिलीव करने के साथ ही साथ इनका जो घुटनों का दर्द है वो काफ़ी हद तक निकल गया था और हमने 1 से 2 बार सिरावेद की क्रिया भी की है। और पेशेंट जो है वो आपको खुद अपने शब्दों में बताएंगे कि किस तरीके से वो चौथे 5वें दिन चलने लगी थी आराम से। और आज स्थिति यह है कि बिना किसी दर्द की गोली के, यानी बिना किसी पेन किलर के, वो लगभग जो है वो 40 से 45 मिनट वॉक अपनी कर सकती हैं। और इन बिटवीन ट्रीटमेंट उन्होंने कोई पेन किलर का यूज़ भी नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नी पेन हो गया है, घुटनों में दर्द हो गया है या आपको आर्थराइटिस हो गई है, तो आर्थराइटिस का लास्ट ऑप्शन हमेशा सर्जरी नहीं है। हो सकता है कि आपको ये जो ज़्यादा पेन आ रहा हो वो लंबर प्रेशर की वजह से आ रहा हो। अगर आपको लंबर प्रेशर की वजह से ये पेन आ रहा है तो आप जो है वो पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी के थ्रू जो है काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है तो नियर बाय आपके घर के आसपास कोई भी सेंटर हो या इस तरह के कोई डॉक्टर हो तो आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके हमें दिखा सकते हैं। आइए चलिए मुलाकात करते हैं हमारे इन पेशेंट से। नमस्कार। नमस्कार जी आंटी जी, नाम क्या है आपका? अन्नपूर्णा गुप्ता जी तो आंटी लगभग कितनी एज है आपकी? मेरी 68 एज जी है। हाँ। तो आंटी आपने जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया है पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का, वो किस चीज़ के लिए लिया है? क्या दिक्कतें थी आपको? थोड़ा विस्तार से बताइए इस बारे में। मेरी बैकबोन में दर्द थी आज कितने, मतलब कमर दर्द था? हाँ कमर दर्द थी, गर्दन में भी थी दर्द, शोल्डर में भी और पीछे नीचे कमर में भी दर्द थी। अच्छा, और ये दर्द आपको कितने समय से था? लगभग 20 साल से ऊपर ही का टाइम होगा। 20 साल से आपको ये तकलीफ हो रही है? जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा और भी कहीं तकलीफ थी? जी घुटनों में, और अब घुटनों से नीचे पिंडलियों में दर्द होने लगी थी। अच्छा, मतलब अब जो है आपको घुटनों में तो दर्द था ही 20 साल से, हाँ, और अब पिंडलियों में नीचे जाने लगा? जी हाँ, पिंडलियों में तो दर्द। जब आप हमारे यहाँ आए थे जिस वक्त दिखाने के लिए, जी, तो उस वक्त क्या स्थिति थी आपकी? आप कितना चल पाते थे और दर्द किस वक्त रहता था? दर्द हर समय रहता था मैडम, और चलना मतलब घर आंगन में लेटरिन बाथरूम चल पाते थे, ऐसे ही थोड़ा बहुत चल पाते, ज़्यादा नहीं चल पाते थे। चल नहीं पा रही थी जी आप हाँ, उस वक्त? जी हाँ। अच्छा, दूसरा ये जैसे 20 साल से आप बता रही हैं आपको कि 20 साल से तकलीफ है ये, जी। तो इस बीच में आपने इन सब चीज़ों के लिए, कमर दर्द के लिए या गर्दन दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए कहीं दिखाया था, कहीं ट्रीटमेंट? हाँ, मतलब एलोपैथिक इलाज करते रहे, फिर बंद कर देते, थोड़ी आराम हो गई, फिर बंद कर दिया, फिर शुरू किया। ऐसा कभी होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट लिया कई जगह से ऐसे ही। अच्छा, तो उन ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट से आपको कितना फायदा हो जा रहा था? आप चल फिर पा रहे थे या केवल दर्द बंद हो रहा था? ये क्या स्थिति थी आपकी? दर्द कम हो जाता था, थोड़ा बहुत चलने फिरने लगते थे, फिर होने लगता था, फिर वही स्थिति। फिर वही स्थिति आ जाती थी। ओके, तो आंटी जी आपने हमारे यहाँ पे 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया जी है। हाँ। तो इस 15 दिन के ट्रीटमेंट में, पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में आपको कितने दिन बाद आराम आना शुरू हुआ था और आज की आपकी क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए। 4-5 दिन में ही हमको फर्क लगने लगा था। जी। दर्द, पीठ की दर्द, गर्दन की दर्द। अच्छा, आपको 4-5 दिन में गर्दन के दर्द में और पीठ के दर्द में आराम लगने लगा? जी हाँ, पीठ के दर्द में आराम लगने लगा। अब पैरों में भी दर्द कम है, घुटनों में भी कम है, और हम कुछ नहीं 40-45 मिनट चल लेते हैं। अच्छा, आप 40-45 मिनट बिना दर्द के चल लेते हैं? हाँ, चल लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अभी जैसे आपने बताया कि आपको 20 साल से तकलीफ थी, तो क्या उस वक्त ये दर्द आपके रात दिन हर वक्त रहता था या पर्टिकुलर कोई टाइम था इस दर्द के होने? नहीं, दर्द तो हर समय रहता था। अगर कोई काम कर लेते थे ज़्यादा मेहनत का तो ज़्यादा होने लगता था। तो ये कोई ट्यूब व्यूब लगा लेते थे तो आराम हो जाती थी, फिर दर्द तो अभी आपको एट प्रेजेंट कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान पे कोई पेन किलर वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई नहीं ली, कोई नहीं तो ली। बिना पेन किलर के, बिना दर्द की गोली के या ऑइंटमेंट यूज किए हुए आप 40 से 45 मिनट चल ले रहे हैं? हाँ, चल ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आंटी आपने जो ये पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है पंचकर्मा का, इस चीज़ के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग घुटने में दर्द आ जाए तो सोचते हैं कि अब लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास नी रिप्लेसमेंट ही बचा है, घुटने ही बदलवाने पड़ेंगे और वही सर्जरी रह जाएगी। तो उस या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा ट्रीटमेंट, आराम होगा कि नहीं होगा? तो उस आप अपनी तरीके के दर्द वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? यही कहना चाहेंगे कि बिना ऑपरेशन के अगर ठीक हो जाओ तो ये पंचकर्म करवाओ, क्योंकि इससे आराम हो जाएगी, चलने फिरने लगेंगे, दर्द कम हो जाएगी, तो ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छे। तो आप संतुष्ट हैं आंटी इस ट्रीटमेंट से? जी हाँ, संतुष्ट है। जी हाँ, धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी आपको ये बात कहना कि आपको जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं अभी, और खास तौर पे आपकी जो वॉक बताई गई है वो और अपनी एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों को मेंटेन करते रहिए। जी हाँ, करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।